Good morning to all of you and welcome to my YouTube channel टेस्ट टॉपर। यहाँ पे हम डेली टेस्ट डिस्कस करते हैं जिसमें कि आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस साथ ही अदर कुछ एग्ज़ाम, साथ ही आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी जूनियर इंजीनियर, साथ ही वेरियस स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम जैसे कि जीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया एंड अदर कुछ एग्ज़ाम जैसे कि स्टेट के हाईकोर्ट के एग्ज़ाम, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, पियोन या क्लास 3 और 4 से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होते हैं जो उसका पूरा मैंने पेपर का कलेक्शन किया हुआ है लास्ट के 10 ईयर का, 2010 के बाद का। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम इधर टेस्ट के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट का जो पैटर्न है उसमें अपन डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन भी आपको 10 सेकेंड का टाइमर मिलेगा और जैसे ही पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाए उसके तुरंत बाद हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे या फिर पूरा सॉल्यूशन देखेंगे उसका, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो सारे हम इधर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ गाइज, आज आपका दूसरा टेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। सो नाउ गाइज, आपका टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हर्षचरित। हर्षचरित जो थी वो बाणभट्ट द्वारा लिखित भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है जो भारत में 7वीं शताब्दी के संस्कृत लेखक थे। वे राजा हर्ष के अस्थान कवि, जिसका अर्थ था दरबान कवि थे वो। अब बाणभट्ट द्वारा लिखित कुछ और बुक देख लेते हैं, जैसे कि कादम्बरी भी बाणभट्ट द्वारा लिखी हुई है एंड सेकंड जो है वो हर्षचरित जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो बाणभट्ट द्वारा ये दो बुक्स लिखी गई है, जैसे कि एक हो गया कादम्बरी और दूसरी हो गई हर्षचरित। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सम्मान में हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा का आयोजन किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, यूएन सेंग। कन्नौज सभा यूएन सेंग के सम्मान में और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित की गई थी। हर्षवर्धन जो थे एक महायान बौद्ध थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने के लिए कन्नौज सभा का आयोजन किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु डैश थी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, कॉपर। यूएन सेंग किसके शासनकाल में भारत आया था। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी तीर्थयात्री जो भारत आए थे, सबसे पहला फाहियान जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और दूसरा था यूएन सेंग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये दोनों लोग थे, उसके साथ और दो चीनी यात्री भी भारत आया था।
एक तो था संयुगन और दूसरा था इत्सिंग। ये दो चीनी यात्री भी भारत की विजिट पे आए हुए थे, लेकिन उनके बारे में कुछ डिटेल हमको इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। सो दैट्स वाई उसके जो क्वेश्चन है वो भी बहुत लिमिटेड आते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि टोटल 4 तीर्थ यात्री जो थे वो भारत आया था। एक तो फाइयान, दूसरा हो गया यूएनसेंग, उसके बाद संयुगन, एंड फोर्थ नंबर पे इत्सिंग हो गया। यूएनसेंग से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि यूएनसेंग जो था उसकी एक फेमस बुक थी सीयू की। एक तो ये क्वेश्चन आता है कि सीयू की यूएनसेंग की बुक कौन सी है, तो सीयू की बुक जो है यूएनसेंग ने लिखी हुई है। दूसरा था कि जब यूएनसेंग आए थे तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी के उद्देश्य से आए थे। तब नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो आचार्य शिलभद्र थे। तो ये दो और फैक्ट जो थे वो यूएनसेंग के रिलेटेड आपको याद रखना है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी लोक चित्र की एक शैली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में। भारत के प्रसिद्ध लोक चित्र जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो गया तो वो बिहार में फेमस है। पट्टा चित्रकला उड़ीसा में, पिथोरा पेंटिंग गुजरात, कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश, कालीघाट पट्टकला पश्चिम बंगाल, एंड वर्ली कला जो है वो महाराष्ट्र में फेमस है। तो ये सारी जो लोक चित्रकला है वो आपको याद रखनी है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश हम तक लगभग कितने समय में पहुंचता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 8 मिनट में। भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्रकला के चित्रकार कौन थे? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। ये आप देख सकते हैं भारत माता की उनकी पेंटिंग्स। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आइजैक न्यूटन के द्वारा। अब न्यूटन के 3 लॉ बड़े ही फेमस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला जो लॉ है वो है स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है और गतिमान वस्तु उसी दिशा में गति करती रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल न लगाया जाए। तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? जब तक कोई बॉडी जो है वो सिंपल उस पर कोई फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगता है तब तक वो बॉडी अपनी जो पोजीशन में होती है वही पोजीशन में रहती है। लेकिन जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगना शुरू होता है तो वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करती है। तो ये न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम था। उसके बाद सेकेंड नियम जो है वो है समय के साथ किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के सीधे अनुपातिक होती है और उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया गया हो। दूसरा नियम है जो पहला नियम से ही कनेक्टेड है, वो ये कहना चाहता है कि आपने जब फोर्स लगाया तो जो फोर्स लगाया है तो उसके मोमेंट में जो चेंज हुआ तो ये मोमेंटम के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता है। उसका मोमेंट हुआ, बॉडी का मोमेंट हुआ इनिशियल, वो बॉडी पहले क्या थी, पहले मूवेबल नहीं थी। जब उस पर कोई फोर्स नहीं लगता था तो वो मूव नहीं कर रही थी। जब फोर्स लगा तो वो मूव होने लगी। तो उसकी मोमेंटम में जो चेंज हुआ वो न्यूटन की गति का दूसरा नियम बताता है कि जो मूवमेंट हुआ उसका, तो ये मूवमेंट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरा नियम देता है न्यूटन की गति का। और तीसरा नियम है दो वस्तुओं के बीच सभी बल समान परिमाण और विपरीत दिशा में मौजूद होते हैं। इसका मतलब एकदम ईजी लॉ है कि आपने किसी भी, जैसे कि स्प्रिंग है तो स्प्रिंग पे आपने फोर्स लगाया तो आपने जितनी एफर्ट से फोर्स लगाया हुआ उतनी एफर्ट से वो आपको कम बैक होगा, स्प्रिंग उतनी ही रिटर्न से वापस आएगी। तो ये जो है वो न्यूटन गति का तीसरा नियम है। तो ये तीनों लॉ आपको पता होने चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि बेसबॉल। सो कुछ देशों का राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं, जैसे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, भूटान का तीरंदाजी है, नामीबिया का रग्बी है, एंड कनाडा का जो है वो आइस हॉकी जो कि विंटर में है, और लैक्रोस जो है वो गर्मियों में उसका राष्ट्रीय खेल है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, यानी कि डायनामाइट का। आविष्कारों और खोजों की सूची देख लेते हैं, जैसे कि टेलीफोन की शोध की थी ग्रेहाम बेल ने, ऑक्सीजन की शोध की थी जोसेफ प्रिस्टली ने, इलेक्ट्रिक बैटरी जो कि वोल्टा ने फाइंड की थी, एंड परमाणु बम जो था वो जूलियस रॉबर्ट
ओपेनहाइमर ने फाइंड किया था। सो नाउ गाइस आपका टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।